बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 लोगैरिथम्स एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ इट टेक्स 5 seconds to recite Kalma Pak once, how many hours will it take to recite Kalma Pak 1,000,000 times? Convert hours into days and write the answer in standard form. Rounding off the decimal, round off the answer discarding the decimal part. क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। अगर 5 सेकंड्स में हम कलमा पाक पढ़ते हैं एक दफ़ा, तो हम कितने घंटों में कलमा पाक रिसाइट करेंगे मिलियन टाइम्स। हमने कन्वर्ट करना है आवर्स को डेज़ में, और हमने अपना आंसर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है, और आंसर को राउंड ऑफ भी करना है, और जो डेसिमल पार्ट होगा उसको डिस्कार्ड कर देना है। सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। वन टाइम कितना है 5 सेकंड, ठीक है। अगर हम एक दफ़ा कलमा पाक रीड कर रहे हैं, वो कितने सेकंड्स में रीड कर रहे हैं 5 सेकंड में, तो हमने 1,000,000 टाइम्स का फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1,000,000 के साथ। मिलियन में हमारे पास हमेशा 6 ज़ीरो होते हैं, तो 5 को 1,000,000 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 मिलियन सेकेंड्स। अब हमने इन सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास 5 मिलियन को डिवाइड कर देंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 60। एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, और 60 मिनट्स में 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। हमने कन्वर्ट करना था आवर्स को, सेकेंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 3600 आ जाएगा। तो हम 5 मिलियन को 3600 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1388.88 आवर्स। अब हमने इन आवर्स को डेज़ में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो हम 1388.88 को 24 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 57.87। लास्ट में हमें गिवन था कि हमने राउंड ऑफ भी करना है। अब देखें, पॉइंट के बाद जो नंबर है ये 5 से बड़ा है। अगर पॉइंट के बाद जो भी नंबर अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो नेक्स्ट डिजिट उससे पहले वाला राउंड ऑफ हो जाता है। तो ये 5 से बड़ा है 8, तो ये 58 हो जाएगा। और हमने ये भी कहा था कि हमने डेसिमल को पार्ट को डिस्कार्ड कर देना है, तो हम इसको स्किप कर देंगे। तो ये हमारे पास कितने डेज़ बनेंगे, 58 डेज़ में हम जो हैं 5 मिलियन दफ़ा कलमा पाक को रिसाइट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ 9.3225600 multiplied by 10 की पावर 7 miles. If speed of light is approximately 1.86,000 multiplied by 10 की पावर 5 10 की पावर 5 miles per second. How long does it take for light to reach the earth? Convert the answer in minutes writing in standard form. अब उसमें कह रहे हैं कि जो अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस है वो 9.3225600 का है, और हमने इस मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 माइल्स का है। अगर स्पीड ऑफ जो लाइट है वो कितनी है, 1.86,000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 माइल्स पर सेकेंड है, तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा कि जो लाइट है वो अर्थ तक रीच करे। हमने अपने आंसर को कन्वर्ट करना है मिनट्स पे, और आंसर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में।
डिस्टेंस है हमारे पास 9.3225600 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 माइल्स, और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है 1,86,000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 माइल्स पर सेकेंड। अब हमने फाइंड करना था कि टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब हमें डिस्टेंस भी गिवन है और स्पीड भी गिवन है, तो हमने टाइम फाइंड करना था। तो ये स्पीड टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जो डिस्टेंस की शॉर्ट फॉर्म है किस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, एस से। स्पीड को हम वी से करते हैं और टाइम को टी से करते हैं। अब वी और टी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और टी हमने फाइंड करना है। तो ये v इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के उस तरफ जाके s के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास है s की, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे स्पीड की। अब ये माइल्स और माइल्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे। 9.3225600 डिवाइडेड बाय 1,86,000 को जब डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 5.0121। ये जो हमारे पास 10 की पावर 7 है और 10 की पावर 5 है, इनको हम नहीं छेड़ेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा। अभी इसकी पावर यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखी हुई है पॉजिटिव, ये जब ऊपर जाएगी तो नेगेटिव में हो जाएगी। और ये हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करने से आंसर आ गया। अब हमें पढ़ा है कि जब बेसिस सेम हो तो हमारे पास पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, प्लस माइनस माइनस। 7 माइनस 5 कितना होगा, 2 हो जाएगा। और ये माइल्स और माइल्स आपस में कट जाएंगे तो ये हमारे पास सिर्फ सेकंड आ जाएगा। अब हमारे पास हमें कहा हुआ है कि हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 5.0121 डिवाइडेड बाय 60, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0835 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मिनट्स। और हमें ये भी गिवन था कि हमने आंसर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है, तो हम इसको यहाँ पे मूव करेंगे। हमारे पास पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। तो यहाँ पे इसको अगर 2 प्लेस मूव करें 1 2, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आएगा। अगर हमारे पास पावर नेगेटिव होती तो हम उस तरफ मूव करते लेफ़्ट साइड पे। अब हमारे पास पॉजिटिव है तो हम राइट साइड पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।